بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين ظلموا أنفسهم وقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الترمذي तमाम किस्म की तारीफ़ात बुज़ुर्गी व बड़ाई किबरियाई और बरतरी अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें इस्लाम जैसी दौलत से माला माल फरमाया और अनगिनत दुरूद व सलाम हो आमिना के लाल पैकरे हुस्न व जमाल नबी बेमिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस रुए ज़मीन के अंदर बेहतरीन मुअल्लम बनकर मबऊस और जिनकी बेइज्जत हुई। मोहतरम हजरात,
और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, इस दुनिया में जो इंसान पैदा होता है कुछ हुकूक लेकर पैदा होता है, लेकिन ये हुकूक कभी दुनिया ने उसे दिए और कभी वो इनसे महरूम रहा। किसी को उनका हुकूक न मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी और अदना सी बात नहीं है, बल्कि इसी से उसकी अज़मत और तरक्की वाबस्ता है। यही हुकूक उन्हें रिफ़ात व बुलंदी की तरफ ले जाते हैं। ये हुकूक अगर मिल जाएं तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है, बहुत सारी मुसीबतों, तकलीफ़ों और परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिलता है। और अगर ये हुकूक उससे छिन जाएं तो ज़िल्लत व पस्ती की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और उसकी तरक्की के सारे इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। मेरे भाइयों और पर्दा नशी माओ बहनों, दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, एक ताकतवर और दूसरा कमज़ोर। आज भी है, कल भी थे और आइंदा भी रहेंगे। इंसान की फितरत ये चाहती है कि ताकतवर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करें और कमज़ोरों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी, ताउन और हर तरह की उनकी हेल्प और दस्तगीरी का रवैया इख्तियार करे। ताकतवर अपनी ताकत से कमज़ोर को ऊपर उठाने की कोशिश करें और ताकतवर कमज़ोर को इस काबिल बनाएं कि वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे न रह जाएं। लेकिन माजी की शहादत और हालात का मुशाहिदा है कि ज़्यादातर हालात में फितरत का मुतालबा पूरा नहीं हुआ। ताकतवर को अपने हुकूक और इख्तियारात बहुत ज़्यादा हासिल हुई। ताकतवर हुकूक और इख्तियारात जमा करते चले गए और कमज़ोर को उनमें से कुछ हिस्सा मिला या बिल्कुल नहीं मिला। ताकतवर को ताकत की नशे में अपनी जिम्मेदारियां याद नहीं रहीं और कमज़ोर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते चला गया। ताकतवर हुकूक और इख्तियारात का बेतहाशा इस्तेमाल किया और कमज़ोर अपनी महरूमी पर आंसू बहाता रहा। और कभी तो उसे ताकतवर हाथों के जरिए से ऐसा दबाया और कुचलाया गया कि उसे सिसकने, तड़पने और फरियाद करने तक की नौबत नहीं दी गई। इतने में जब ज़माने जाहिलियत, आज से 1400 साल पहले भी यही हाल और आज का भी यही हाल है कि पहले जो ताकतवर थे वो कमज़ोरों पर बहुत जुल्म सितम ढाते थे, उनके हुकूक नहीं देते थे।
जो गरीब होते थे उन्हें कुछ समझता ही नहीं था। ताकतवर और मालदार लोगों के हाथों में ही सब कुछ थे, और गरीबों ने, कमजोरों ने, ज़ईफों ने अपना हुकूक का मुतालबा किया, उन्हें खतरनाक सजाएं दी गई, इबरतनाक सजाएं दी गई, और कभी बहुत सारे ज़ईफों, कमजोरों को मार दिया गया, कत्ल कर दी गई। 1400 साल पहले जब ताकतवर ने कमजोरों पर जुल्म सितम ढाना शुरू किया, और जब रब्बे जुल जलाल की रहमत जोश में आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहसने इंसानियत बनाकर मबऊस फरमाया। इस पूरी कायनात के अंदर एक वाहिद हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुअल्लिम हैं, वो उस्ताद हैं, वो टीचर हैं, जिसने पूरी कायनात को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। गुज़िश्ता कल टीचर डे से 70-60 हजार तनख्वाह लेने वाले गरीब बच्चों के तोहफे के और उनकी तरफ से गिफ्ट के इंतजार में थे। टीचर्स डे, फादर डे, मदर डे, न जाने क्या क्या डे निकल गए। इस्लाम ये तालीम देता है कि उस्ताद तुम्हारी रूहानी वालिद की हैसियत रखता है, उसके साथ साल में एक मर्तबा एहसान नहीं, जिंदगी के हर पल में अपने उस्ताद का एहसान मानो, उनका अदब व एहतराम करो। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए जमीन के बेहतरीन मुअल्लिम, और जिन्होंने पूरी इंसानियत को इंसान और हुकूक और आपस में जो सलूक करना था उसकी तालीम दिए। तो आप बतलाइए कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने क्या किए। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुअल्लिम बनकर इस रुए जमीन पर मबऊस हुए, और आपने तमाम लोगों को उनके हुकूक दिए। इंसानी हुकूक का सिलसिला जो है इस्लाम के अंदर बहुत वादे है। दुनियावी कानून की जो किताबें हैं वो दफावार जिक्र करती हैं, बहुत कम उसकी तशरीह की जाती है, दफा नंबर। फिर कुरान मजीद और अहादीस मुबारका ने ऐसा तर्ज गुफ्तगू अपनाया कि जिनके अंदर जो कानून भी है और अखलाक भी है। इस्लाम ऐसे लोगों की सताइश और तारीफ करता है जो लोगों के हुकूक को पामाल नहीं करते, लोगों के हुकूक अदा करते हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत की फलाह व कामरानियां की बशारत सुनाते हैं। और जो लोग जुल्म सितम ढाते हैं, हुकूक की पामाली करते हैं, उन्हें संगीन नताइज की और जहन्नम की वईद सुनाता है। इस दुनिया के अंदर आज भी और कल भी लोगों के हुकूक मारे गए, लोगों के हुकूक तलफी की गई, लोगों के उनके हुकूक नहीं दिए गए। इस्लाम ने इनकी पासदारी रखी। इस्लाम पासमा और निगाहबां और निगरां बनकर इस दुनिया के अंदर आए, और इस्लाम ने तमाम लोगों के उनके हुकूक दिए। इस रुए जमीन के अंदर हुकूकुल्लाह हैं और हुकूकुल इबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हक, और अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह का हक ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ,
और अल्लाह का बंदों पर यह हक यह है कि जब वो इस तरह के काम करे, यानी वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, तो अल्लाह फिर उसे अजाब न दे। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक सबसे ज्यादा हैं, अपनी जान से भी प्यारा है हमें हमारे नबी। और जब तक एक शख्स को अपनी जान से ज्यादा महबूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, तब तक वो मोमिन ही नहीं हो सकता। इसलिए हम और आप चाहिए हमें कि हम अपने गरीबानों को देखें, अपने अंदर टटोलें कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है। माँ बाप, भाई बहन, माल दौलत, कारोबार, ये तो दरकिनार, जान इंसान की बड़ी कीमती शय है, उससे भी ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक बयान किए और उनके हुकूक की अदायगी पर उन्हें दुनिया व आखिरत में खुशखबरियां सुनाई और उनकी नाफरमानी पर उन्हें वईदें सुनाई कि मां की खिदमत करो, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप के हुकूक बयान किए कि वालिद का हुकूक कोई अदा कर ही नहीं सकता जब तक कि अगर कोई अपने वालिद को गुलाम पाए और उसे आजाद कराए। बहन भाई के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक बयान किए कि कतार रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बेवाओं, यतीमों, ज़ईफों, कमजोरों के हुकूक बयान किए, गुलामों हत्ता के जानवरों तक के हुकूक बयान किए, पड़ोसियों के हुकूक बयान किए कि अगर कोई पड़ोसी अपनी पड़ोसन की वजह से इत्मीनान और मुतमईन नहीं है, वो मोमिन ही नहीं हो सकता। इतने सारे हुकूक बयान किए। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़द आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह, अल्लाह ताला ने यकीनन हर हक वाले को उसका हक दे दिया है। तमाम लोगों के हुकूक अल्लाह ने बयान कर दिए हैं। उसके बाद हदीस का टुकड़ा है, फला वसीयत लिवारिस, अब वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है, अब वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। उसको तो अल्लाह ने हक दिया है। फिर कोई बाप अपने वारिस को, अपने बेटे को या अपने जो वारिस हैं उसके लिए वो वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत किसके लिए है? जो वारिस नहीं है उसके लिए वसीयत करना है, और जो वारिस हैं तो वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं है। एक शख्स हैं, उनके 4-5 औलाद हैं, बच्चे हैं। अब उन्होंने कहा मेरे छोटे बेटे को ये दुकान, ये जगह, ये घर, ये मकान में वसीयत करता हूं। नहीं, वसीयत नहीं है। अगर ऐसा कहा है, वो दुनिया से चले गए हैं और हम बाहयात हैं, अभी भी इस्लाह कर लो। कहीं अगर उनकी गलती की वजह से वो कहीं उनका आखिरत बर्बाद ना हो जाए। अब यही मसला है। बहुत सारे लोग, मैं अपने वालिद के साथ काम कर रहा हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। छोटे पर जुल्म सितम होते हैं, खवातीन, औरतों, बहनों, बेटियों को देते नहीं हैं। अगर बाप ने किसी मजबूरी की सूरत में बड़े बेटे या बड़ी बेटी या किसी भी औलाद के नाम पे कोई रजिस्ट्री कर दिया, घर, जमीन, जायदाद, अब वो उसे पूरा समेटे हुए हैं कि मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने, मेरे फला रिश्तेदार ने मेरे नाम कर दिया है, मेरे नाम पर ये जमीन है, ये जायदाद है, तुम सब छोटे को कुछ नहीं मिल सकता। इस तरह के बहुत सारे जुल्म सितम होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने वाले के माल को वारिसीन को नहीं देंगे, इस वजह से जहां तहां खर्च करते हैं। हज को चले गए, कोई मस्जिद को दे दिए,
मदरसे को दे दिए। वो समझते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम को नेकियां मिलेगी। अल्लाह तबारक, वो मरने वाला, उसका काम हो गया है। अब जो माल बचा है वो हम और आप तकसीम नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम किए। ये कानून अल्लाह का बनाया हुआ है। ऐसी गलती कर रहे हो तो फिर अंजाम बड़ा खतरनाक होगा। जो चले गए हैं, आपके वालिद हैं, अगर उन्होंने इंसाफ करके गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उन्होंने बेइंसाफी की है, अदल इंसाफ नहीं किया है, किसी का हक उन्होंने मार लिया, पहली बात तो यह है कि जीते जी किसी को अपना माल तकसीम नहीं करना चाहिए। और अगर तकसीम कर रहा है कुछ चीजों की, तो अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करें। सही बुखारी की रिवायत है, मुख्तलिफ हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। नौमान छोटा था, बशीर उनके बाप लेकर आए और अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी, मैं अपने छोटे बेटे नौमान को फला, एक हदीस के अंदर है कि गुलाम तोहफे में दिया हूँ, दूसरी हदीस के अंदर है कि फला मैंने बाग गिफ्ट किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और बच्चे हैं? कहा हाँ है। कहा कि उनको भी इसी तरह गुलाम और बाग तोहफे में दिए हो? कहा कि नहीं। आपने फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, फ़अदिलू बैना औलादिकुम, और अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो, इंसाफ करो अपने औलाद के दरमियान। अल्लाह से डर खौफ होनी चाहिए। जो हुकूक अल्लाह ने वारिसीन को दिए हैं उनको वो हक मिलना चाहिए। वसीयत वारिसों के लिए नहीं है। अगर कोई बाप अपने इस तरह की औलाद को वसीयत कर रहा है, वो वसीयत नहीं होंगे। उनके मरने के बाद आप जिंदे हो, इस्लाह कर लो ताकि आप भी नजात पाएं और आपके जो दुनिया से जो चले गए हैं उनको भी नजात मिले। कौन चाहेगा कि मेरा बाप जहन्नम में जले? कौन चाहेगा कि मेरे बाप जन्नत से बाहर निकल के जहन्नम को देखते रहे? कौन सा औलाद चाहेगा? ये हम चाह रहे हैं। इसीलिए तो दूसरे के हुकूक को ललचाई निगाहों से देखते हैं। हाँ, अलबत्ता ये मसला है कि अगर 5 बेटे हैं मिसाल के, तो 5 भाई हैं, उनमें से एक भाई कहता है कि मुझे फलां जगह दे दो, मैं पूरी विरासत से निकल जाऊंगा। सब अगर रजामंद हैं तो वो उसको दे सकता है, ये अलग मसला है। लेकिन मसला यहां यह है कि हर हक वाले को उसका हक अल्लाह ने दे दिया है। फला वसीयत लिवारिस, अब वारिसों के लिए कोई वसीयत नहीं है। वसीयत हक है। वो जो मरने वाले हैं, जो बाहयात हैं, वो मरने से पहले पहले वसीयत कर सकता है। किसे? जिसे अल्लाह ने हक नहीं दिए, जो विरासत में जिसका हिस्सा नहीं है, आप उसके लिए सुलुस में, तिहाई हिस्से में वसीयत कर सकते हैं कि मेरा बेटा, एक जो बाप की मौजूदगी में बेटा दुनिया से चला गया, उस बेटे की पहले वफात हो गई, बाप ने उसके अपने पोते के लिए वसीयत कर रहा है कि वो चूंकि वो विरासत से महरूम हैं, उनको विरासत नहीं मिलेगी, वो मेरे मौजूदगी में उसका इंतकाल हुआ है बेटे का, अब वो पोते को पोती को विरासत तो नहीं दे सकता, अल्लाह ने हक नहीं बयान किया है, लेकिन वो मरने वाला वसीयत कर सकता है, वो भी तिहाई हिस्से में। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। और एक बात आप जान लीजिए, अगर आपने किसी की जमीन इस तरह विरासत हड़प लिया है, गसब कर ली है, तो आप सोचिए कि आप तो मरेंगे ना, फिर वो जमीन आपके बच्चों की होंगी। ये सिलसिला ता क़यामत तक रहेगा और सब के सब उसी लपेट में आएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से डरिए और वारिसों को उनके हुकूक दीजिए। आज एक बालिश्त जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कोर्ट कचहरी, 20, 25, 30, 40 साल का मुकदमा आज भी हल नहीं हो रहा है। न केस करने वाला उसके अंदर रहम आ रहा है, न जिस पर केस और मुकदमा किया गया है वही कह रहा है कि चलो भाई मैं तुम्हारा हक देने तैयार हूं। आज भी आप जाओ, अक्सर मुकदमात जो हैं वो जमीन और जायदाद की वजह से हो रहे हैं। मर गए,
मुकदमा लड़ने वाले अब उसके वारिसीन लड़ रहे हैं, हल नहीं हो रहा है। इस्लाम ने बड़ा आसान हल निकाला है इसको। अल्लाह का डर पैदा हो जाए अगर किसी के अंदर, तकवा परहेजगारी आ जाए कि मुझे मरना है और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर कब्रों से उठाएगा और मुझे सवाल करेगा। हम तो मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हमारा तो ईमान है कि ये दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, एक बार पैदा हुए तो फिर मरेंगे नहीं। और अब ये इंतकाल है, कहते ना लिखा है इंतकाल कर गए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए हो। मिट्टी के ऊपर थे, अब मिट्टी के नीचे, फिर वहां से अल्लाह कब्रों को उखाड़ कर निकालेगा और फिर मैदान महशर में खड़ा करेगा। ये डर खौफ होनी चाहिए। इस अब किसी के अंदर अगर इस तरह के डर पैदा हो जाए तो वो फिर किसी की जमीन न हड़पे, ना किसी की जमीन गसब न कर ले, किसी का माल ना हक ना खाएं। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास दो आदमी जमीन की मुकदमे लेकर लड़ रहा था, लेकर आए। सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हदीस सुनाने से पहले उनसे कहा कि देखो किसी की जमीन नाहक गसब करने से बचो। फिर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन ज़लम क़ीद शिब्र मिन अल-अर्द तुविक़हु मिन सब अर्दीन, जिसने नाहक जुल्मन किसी की एक बालिश्त जमीन हड़प ली। कितना आता इतना, एक बालिश्त है ये, इसे कहते हैं, खेले ना बचपन में वो कांचे तो बालिश्त लेते ना, उसको बालिश्त कहते हैं। एक बालिश्त, एक मामूली जमीन जो आप समझते हो। अल्लाह के मन ज़लम क़ीद शिब्र मिन अल-अर्द, जिसने जुल्मन नाहक किसी की एक बालिश्त जमीन हथिया ली, हड़प कर लिया, गसब कर लिया, तुविक़हु मिन सब अर्दीन, उसे 7 जमीनों का तोक पहनाया जाएगा क़यामत के दिन। जबरन और जुल्मन किसी की जमीन गसब और हड़प करने वालों को गौर करना चाहिए कि ये ज़ईफ़ नातवा कमजोर बदन जो 1 या 2 मन बोझ उठाने से मादूर हैं, क़यामत के दिन करोड़ों मन बोझ अपनी गर्दन में किस तरह उठाएगा? क्यों कर ला देगा? वो है इतनी ताकत, 40 किलो वजन नहीं उठा पा रहे हो, 50-60 किलो वजन अगर रख दिया जाए, 10-15 मिनट तक चलते चलते कदम लड़खड़ा जाते हैं, कमर में दर्द हो जाता है, तो फिर सोचो एक बालिश जमीन हथिया कर करोड़ों मन की भारी भरकम जमीन को अपने कंधों पर कैसे रखोगे? ये कैसी सजा है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी ये सजाएं देता है, ये जमीन गसब करने का, किसी का माल ना खाने का। सही बुखारी सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अशरे मुबशरा में से हैं। अल्लाह के नबी ने इनको चलते फिरते जन्नत की बशारत दी। कहते सईद इब्न ज़ैद जन्नती हैं, अशरे मुबशरा में से थे। एक औरत जिसका नाम अरवा था, उस औरत ने ये इल्जाम लगाया हज़रत सईद इब्न ज़ैद पर कि मेरे घर की जमीन इन्होंने हड़प लिया है। मरवान इब्न हकम के पास फैसला आया, अब हज़रत सईद इब्न ज़ैद को बुलाया गया। वाए कहा कि इस औरत ने आप पर ये इल्जाम लगाया है कि आपने इसके घर की जमीन हड़प कर ली, गसब कर ली। कहा कि मैं इसकी जमीन हड़प लूं, हालांकि मैंने खुद अपने कानों से, और एक रिवायत में कि मैं गवाह हूं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अगर किसी ने किसी की एक बालिश्त जमीन नाहक हड़प कर लिया, गसब कर लिया, तो उस पर क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। मैं इसकी जमीन हड़प कर लूंगा, मैं इसकी जमीन गसब कर लूंगा। फिर उस औरत के लिए बद्दुआ की कि अल्लाह ये अरवा अगर झूठी है तो इसे नाबीना कर दे, अंधी कर दे इसे, और इसको उसी जमीन पर इसकी कब्र बना दे। फिर रावी हदीस कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कि मैंने अरवा को देखा अपनी आंखों से कि वो अंधी हो गई थी, दीवारों को टटोल कर चल रही थी और कह रही थी कि मुझे सईद की बद्दुआ लग गई है, और एक दिन उसी घर के कुएं में गिरकर मर गई। डर नहीं लगता किसी की जमीन गसब करने से,
माल नाहक खाने से कितना दिन जिएंगे, कब तक जिएंगे? कभी ऐसा हुआ कि उसी जमीन में अगर मारा ना गया? ऐसे भी लोग गुजरे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक वाकया सुनाया, फरमाया कि एक आदमी ने एक आदमी के पास अपनी जमीन बेची। अब उस जमीन से एक बहुत बड़ा खजाना निकला। हाँ, खजाना निकलते कानों कान किसी को लोग खबर नहीं देते, बताते भी नहीं है। मोबाइल अगर गलती से किसी की वजू खाने में छूट जाए तो अचानक जेब में निकल के यहां से फरार, नमाज पढ़ने आया तो चोर बनने आया था। ऐसे हालत है आज लोगों की। आपकी वॉच अगर कहीं गुम हो जाए तो जेब में निकल लेता यहां। अब वो तो बड़ा खजाना था। जमीन बेचने वाले ने जमीन बेचा, खरीदने वाले ने खोदा, हल जोता तो वहां से खजाना निकला। अब वो जमीन जिसने खरीदा था उसने कहा कि मैंने तो जमीन खरीदी है, खजाना तो नहीं खरीदा था, ये मेरा हक नहीं है। चलो जमीन जिसने बेचा है उसके पास गया और कहा कि देखिए ये जमीन से खजाना मिला है, मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं, खजाना का हक आपको। उन्होंने उसकी तकवा परहेजगारी देखिए। वो कहते नहीं नहीं, मैंने जमीन बेची, अब जमीन के अंदर जो भी है सब आपका है, कोई लेने लिए तैयार नहीं है और यहां देने तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों तैयारी नहीं हो रहा, नहीं भाई मैं लूंगा नहीं, ये कह रहा मैं नहीं लूंगा। तब उस वक्त के फैसला करने वाले ने क्या फैसला किया? दोनों से पूछा कि तुम लोगों क्या का आपस में शादी ब्याह करके रिश्तेदारी कर लो, समधी बन जाओ। तुम्हारा बेटा है? बोला हाँ है। तुम्हारी बेटी है? कहा दो निकाह कर दो, तोहफे में ये खजाना उसको दे दो, मसला हल हो गया। आज हमारे अंदर भी अगर ऐसी तकवा परहेजगारी आ जाए तो फिर कोई कमजोर रोए नहीं। उनको भी जिंदगी जिस तरह आप जी रहे हैं उसको भी उस तरह जिंदगी जीने का जो है वसाइल मिल जाएं। इसलिए किसी की जुल्मन जमीन हड़पना नहीं है, माल किसी का ना खाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बनाया है, विरासत का कानून, उसमें हुकूक मुतय्यन किए, जिनके हैं उनको दो, और जो नहीं हो रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत का हक दिया है मरने वाले को। तो अपना वसीयत कर सकते हो तुम, जो हक के विरासत से महरूम हो गया है उनको वसीयत करो। ये अल्लाह ने इतना तो हक दिया है तुमको। फिर जमीन किसी की हड़पना नहीं, माल किसी का गसब करना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तक़ु दावतल मज़लूम, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन भेजते हुए नसीहत की थी, देखो मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं, डायरेक्ट अल्लाह कबूल करता है। तो ये बहुत सारे वाकयात है जिंदा, आज भी ऐसा हो रहा है। एक आलिम ने बेंगलोर के अंदर एक बयान दिए, उन्होंने एक वाकया सुनाया सऊदी अरब का, कि सऊदी अरब में एक मरीज एक बीमारी की वजह से जब अस्पताल गया, डॉक्टर ने जब उसका इलाज शुरू किया, एक चेकअप कर रहा, एक बीमारी, दो बीमारी, तीन बीमारी, चार बीमारी, बीमारियों पर बीमारी निकल रही है, बीमारियों पर बीमारी निकल रही है। गया था एक बीमारी के इलाज के लिए, डॉक्टर परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी बीमारियों ने आपको पूरा घेर के रखा है। तो कहा कि उस आदमी ने अपनी जेब से एक चीटी निकाला, कहा कि इसमें एक नंबर है, इसमें फोन लगाओ। जब डॉक्टर ने फोन लगाया कि देखो फला शख्स फला आदमी नामी यहां बीमार है, कहा कि उससे वहां से फिर बद्दुआ दे रहा है वो आदमी कि उसने हमें सड़क पे लेके रख दिया, हमारे माल और दौलत गसब कर लिया है, और फिर बद्दुआ हो गए। बद्दुआ मत दो, वो बहुत ही ऐसी मौत और हयात की कशमकश में है। तो इस तरह के वाक़यात अभी भी हो रहे हैं कि लोगों के मजलूमों की बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी सुन लेता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया हज़रत मुआज़ इब्न जबल को मजलूम की बद्दुआ से बचना। आपने अपनी बहन को, अपनी बेटी को और
खवातीन को या अपने छोटे भाई को या अपने बड़े भाई को या किसी भी वारिस को अगर आपने उसे विरासत से महरूम कर दिया है तो आप कितना दिन दुनिया में जिएंगे? फिर अजाब आएगा अल्लाह तबारक व तआला। और अगर दुनिया में अगर किसी तरह बच गए तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मजलूम से जुल्म करने से बचो, इत्तकु जुल्म, जुल्म करने से बचो, फ़इन्न जुल्म ज़ुलुमात यौमल क़ियामा, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का बाइस होगा। मरते वक्त से लेकर अंधेरियां जो शुरू होंगी तो पुल सिरात और मैदान महशर तक अंधेरा ही अंधेरा होगा, तारीकी ही तारीकी होगी। जब मलकुल मौत बदशक्ल सूरत में जब रूह कब्ज करने आएंगे, यासो कुनूत और मायूसी की आलम तारी हो जाएगी। जब मलकुल मौत सूरीनों और चेहरों पर थप्पड़ मारेंगे कि निकालो अपनी जानें, वो निकलना नहीं चाहेगी, फरिश्ते बदन में डूबकर उसकी रूह को निकालेगा। तब से अंधेरियां शुरू होंगी, कब्र की अंधेरियां, चीखोगे चिल्लाओगे, वो तंग जगह है, कोई आवाज नहीं सुनेगा, करीब बैठा आदमी भी आवाज नहीं सुन पाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मैयत को दफनाना छोड़ दो तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो कब्र में जो अजाब होता है और वो चीखता है तो उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दे, लेकिन डर था कि फिर तुम लोग दफनाते नहीं। आज जो बड़े लड़ रहे हो ना किसी की जनाजे पकड़ने के लिए, एक भी नहीं मिलता। फिर वो कब्रस्तान में जाकर खेल कूद करते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, मजाल था कि वहां जाकर बीड़ी सिगरेट पीते, जुआ खेलते। नहीं, आज ये कब्रस्तान का हाल है हमारा। फिर अंधेरियां क़यामत के दिन, पुल सिरात के अंधेरा, वहां भी अंधेरा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म करने से बचो। इसलिए जरूरत इस बात की मेरे भाई और पर्दानशी माओ बहनों कि जब जुल्म के बारे में इतनी सारी हदीसें और इतनी सारी सजाएं, तो फिर हमें गौर करना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए कि हमने किसी पर तो जुल्म नहीं किया है। कहीं हम क़यामत के दिन अंधेरों और तारीकियों में तो न हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो हुकूक हैं उनके हुकूक अदा करो। किसी का भी हक जुल्मन जबरन गसब न किया करो, वरना ये नमाजें, ये रोजें, ये हज, ये ज़कात, ये नेकियां, ये तकवा व परहेजगारी, ये तमाम की तमाम नेकियों के अंबार हमारे मजलूमीन और हमारे जिन पर हम जुल्म किए हैं वो सब बारी बारी लेते रहेंगे और फिर इंसान कंगाल होकर जहन्नम में जाएगा। इसीलिए हुकूकुल्लाह से अगर कोई गुनाह हुआ है आप तौबा करो, लेकिन हुकूकुल इबाद से अगर गुनाह का ताल्लुक है तो तौबा की एक शर्त यह भी है कि आप उसका हक अदा करो। अगर ज़बान से तकलीफ दी हो तो उससे माफ़ी मांगो, अपने लबो लहजे से, अपने रवैये से अगर उसे तकलीफ दी हो तो उससे कि माफ़ी मांगो। इससे पहले बताया हूं कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने के लिए मस्जिद आया कि मैं जालिम के खिलाफ उसकी जुल्म के लिए दुआ करूं। वो मजलूम आया तो देख रहा है कि जालिम पहली सफ में नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ी आयत करीमा जो पढ़ने के एतबार से वो सूरह बकरा की एक सफ़े की आयत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से डरिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बनाया है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के उसके हुकूक दिए हैं। हमें भी चाहिए कि जो हक वाले हैं उन्हें उन तक उनके हक को पहुँचाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो कि इलाहुल आलमीन तू हमें हर हक वाले के हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तू हमें किसी पर जुल्म व सितम करने से बचा। जो हमारे मजलूम हैं इलाहुल आलमीन तू उनकी मदद फरमा। परवरदिगार आलम हम में से जो बीमार है तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम में से जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा।
हम जब तक ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो इस्लाम पर हो, ईमान पर हो। आमीन। इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन वल क़स्सम व हुव शहीद।